नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर, आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के नए सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में अब लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सिलेबस आने वाला है। आप लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आएगा कि सर ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से अभी नहीं आया कि नया सिलेबस आ रहा है। बहुत काफी लंबे वक्त से पिछले 1-1.5 सालों से जो है बातें चल रही हैं कि यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसका सिलेबस अपडेट होना है, परंतु उसके बारे में कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है। सो पहले तो मैं इस वीडियो का उद्देश्य थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कुछ चीजें हुई हैं जिससे ये आशंका बढ़ रही है कि आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का नया सिलेबस आने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा। बट अब इसके अलावा और भी 2-3 चीजें हैं कि अगर सिलेबस बदलेगा तो क्या वो दिसंबर 2025 से अप्लाई होगा, इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा कि अगर सिलेबस बदलेगा तो क्या क्या बदल सकता है, किन किन प्रकार की चीजें में बदलाव हो सकते हैं, वो भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और साथ साथ इस परिस्थिति में स्टूडेंट्स को क्या करना है, बिकॉज सबसे पहले ऐसी भी जब भी कोई चीजें होती है तो स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये सारे चीजों के जवाब आपको मिलेंगे, बस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वन बाय वन समझते हैं कि ये बात कहां से निकल के आई कि नया सिलेबस आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यू सिलेबस इज कमिंग सून। अब इसको थोड़ा सटीक तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा पहले जाए तो आप डेट देख सकते होंगे कि 22 नवंबर, ओके, 22 नवंबर 2023 को खुद जो आपके उस वक्त के आपके यूजीसी के चेयरपर्सन थे जगदीश कुमार जी ने उस समय ये हवाला देते हुए कहा था कि हम नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं। हमने कमेटी बना दी है और वो कमेटी रिव्यू करके नया सिलेबस देगी और उम्मीद थी कि जल्दी जल्दी सिलेबस आ जाएगा, बट अभी तक कोई खबर नहीं आई। ओके, नाउ वहां पे एक चीज ध्यान से कही गई थी कि जो आपका एनईपी, ओके, एनईपी 2020 है, उसको ध्यान में रखते हुए नए सिलेबस बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए अब यूजीसी इस प्रक्रिया को चालू कर रही है और नए सिलेबस आएंगे। ठीक है ना, अब इसका अभी की खबर से क्या रिलेशन है वो समझ लीजिए। तो अगर मैं आपको कहां पे यूजीसी की वेबसाइट पे लेकर जाऊं तो यूजीसी की वेबसाइट पे अभी हाल में ही 20 तारीख को 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है। अगर हम उस नोटिफिकेशन की तरफ चले, अगेन आप लोगों ने किरण मैम की क्लास में भी वो नोटिफिकेशन देखा होगा वीडियो में, तो अगर हम नोटिफिकेशन पे जाएं तो यहाँ पे 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है जो कि बहुत ज्यादा रिलेटेड है यूजीसी और सिलेबस से भी। ठीक है, इस यूजीसी नोटिस रिगार्डिंग लर्निंग आउटकम कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो अब बीए जो है, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए उसमें अपडेट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है लर्निंग आउटकम बेस्ड कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इसके सिलेबस, ओके, न्यू सिलेबस अगेन एज पर व्हाट, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत। अगेन तो यूजीसी नेट के सिलेबस को भी रिवाइज एनईपी 2020 के तहत करना था। यहां पे भी ये जो लर्निंग आउटकम बेस्ड बेसिकली कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, ये भी जगदीश जी के टाइम का ही इनिशिएटिव है और वो जब देखते हुए वो जो प्रयास उस समय शुरू किए गए थे वो अब धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगे हैं कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे सिलेबस बदला नहीं है, बट यहाँ पे जो सिलेबस आया वो ड्राफ्ट है, मतलब जो कि आने वाले दिनों में अप्लाई हो जाएगा फॉर द ग्रेजुएशन। ओके, नाउ अब सबसे पहले आप लिंक समझिए कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन स्टूडेंट देते हैं वो क्या बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशली किसको पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थियों को। ठीक है, ध्यान समझिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएंगे ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थियों को। तो अगर ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस चेंज हो रहा है, जो कि उन्होंने लिंक दी है कि आप यहाँ पे गूगल फॉर्म में जाके उसको देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, आप खुद भी वेबसाइट पे जाके, तो अगर ग्रेजुएशन के सिलेबस बदल रहे हैं, वहां पे नई नई चीजों को इंक्लूड करेंगे, तो सीधी बात है उन ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को पढ़ाने के टीचर का सिलेबस भी तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाएंगे क्या आप लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ाओगे क्या जब आपको खुद नहीं पता होगा। तो ये बहुत क्लियर अंदेशा दे रहा है। और अब जो है सिलेबस बदलने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एमए के से रिलेटेड सिलेबस में भी अपग्रेडेड होगी। अगर आप जाके खोल के देखेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात बहुत क्लियर है कि कुछ दिनों में अगेन यहाँ पे भी ये जो दिया गया है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 महीने का वक्त दिया है कि इस पे रिव्यू डाल सकते हैं जो भी आपके सजेशन है, मतलब वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, जो कमिटीज वगैरह वाले हैं वो लोग कर देंगे। बट अभी ये आएगा सितंबर में, इसका बनेगा फिर धीरे धीरे, बट इट मींस कि आने वाले अपकमिंग डेज में यू विल बी सीइंग द न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपडेटेड और लेट्स से ड्राफ्ट सिलेबस, न्यू सिलेबस फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, नाउ अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ये न्यूज कैसे निकल के आई, क्या इसका उद्देश्य है, कि कैसे ये समझ में आ रहा है कि न्यू सिलेबस आने वाला है। तो उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। बीए के सिलेबस बदल रहे हैं, बैचलर्स के
और उन्हीं विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना है यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करके, मतलब नेट का सिलेबस भी अब आने वाले वक्त में बदलना पड़ेगा, तभी जाके आप वेल ट्रेनिंग। ओके, नाउ अब एक एक करके सवाल समझते हैं जो कि मुख्य रूप से आपके रहेंगे कि हम मेजर कंसर्न आप लोगों के जो आपकी घबराहटें बढ़ेंगी ये वीडियो देखने के बाद, मैक्सिमम लोगों का जो है ब्लड प्रेशर हाई होगा कि सर अब हम क्या करें, हमारा तो दुनिया उजड़ जाएगी। नहीं, कुछ किसी की दुनिया नहीं जुड़ रही, शांति से बैठिए। पहली चीज, पहला सवाल कि न्यू सिलेबस एप्लीकेबल क्या दिसंबर 2025 के एग्जाम से होगा? नहीं, बहुत क्लियर शब्दों में नो। अगर नया सिलेबस आता भी है तो ये दिसंबर 2025 से एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, अपनी तैयारी जिस सिलेबस के हिसाब से अभी कर रहे हैं उसी के हिसाब से कीजिए। दूसरा सवाल, व्हाट इज द गोइंग टू बी द चेंजेस इन द न्यू सिलेबस? सिलेबस में बदलाव क्या होंगे? वो बदलाव डेफिनेटली एनईपी 2020 के हिसाब से जो चीजें जोड़नी चाहिए, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं उनको निकाला जाएगा। मतलब आप मान के चलिए तकरीबन 20 to 30% जो मैंने स्टडी की है, जिस प्रकार से मैंने सिलेबस देखा, जो बीए का सिलेबस उन्होंने दिया है उसमें काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे नए यूनिट्स जोड़ी गई हैं, तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए 20-30% चेंजेस होंगे। अगेन अब ये चेंजेस भी जो कि आपको प्रीवियस लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न में देखने को मिले। पेपर 1 में भी कुछ ऐसे सवाल आए जो कि थोड़े से अब डायनामिक सेक्शन से ज्यादा आ रहे हैं, पेपर 2 में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कि बिल्कुल थ्योरी बेस्ड कम और प्रैक्टिकलिटी एंड वास्तविकता से ज्यादा संबंधित है। तो वो बदलाव आपको क्वेश्चन पेपर में दिखने लगा है और वो बदलाव आपको सिलेबस में भी दिखेगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। जैसा भी होगा उस तरीके से आपके लिए उस हिसाब से क्लासेस करवा के कवर करवाया जाएगा। तो पहली बात तो अभी से एप्लीकेबल नहीं होने वाला, तो टेंशन नहीं करनी है। दूसरी बात, क्या जो चेंजेस होंगे वो किस प्रकार से होंगे? तो उसमें कम से कम 20 से 30% चेंजेस आएगा और जो जब से अप्लाई होगा तो अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस में कवर करवाया जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है इस परिस्थिति में, व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू डू। ओके, पहली चीज, ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज इसके बाद अगेन जिस तरीके से यूजीसी ने अभी नोटिफिकेशन बीए के सिलेबस के रिगार्डिंग निकाल दिया है, आगे चल के वो एमए और फिर नेट के ऊपर भी अटैक करने वाले हैं। तो उससे पहले आप अपना नेट जीआरएफ करके फुर्सत हो जाइए, बिकॉज वो विद्यार्थी जो बहुत लंबे वक्त से यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फंसे हुए हैं उसमें, एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट देके नेट क्रैक नहीं किया, आप जस्ट सोचिए कि अगर आपका अगला अटेम्प्ट आया, आप सोचे कि ठीक है इस बार भी हिट एंड ट्रायल करते हैं, जितना पढ़ा ठीक है जैसा करके, और जून में फिर देखेंगे, तो फिर वो बार बार हिट एंड ट्रायल है, पता है जून में सिलेबस बदल गया, तो फिर और आपका बंटाधार हो जाएगा। इट मींस कि यू विल बी, सो नाउ जस्ट टारगेट दिसंबर 2025 एज योर फाइनल अटेम्प्ट। किसी भी प्रकार की कमी नहीं, जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, बेस्ट रिसोर्सेज सब कुछ अभी आप उपयोग कर लीजिए, बिकॉज देयर इज नो गारंटी, बिकॉज जब सिलेबस बदलेगा तो बहुत सारी चीजें नहीं रहेंगी, ऑब्वियसली उसके हिसाब से भी तैयारी करवाई जाएगी, बट इट्स बेटर कि नया सिलेबस बदलने से पहले जो आप जानते हैं उसी को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2025 का टारगेट बहुत क्रूशियल होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये थी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसके अलावा एक और छोटी सी जानकारी है, जो लोग भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अभी एक सेल चल रही है, एक आध दिन के लिए सेल अवेलेबल है, तो अगर आप दिसंबर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 6,999 में एडमिशन मिल जाएगा। जून के लिए भी ऑफर है और दिसंबर 2026 के लिए भी ऑफर है। अकॉर्डिंगली अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ये एक दिन के लिए आएगा, सेल अवेलेबल है, तो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कूपन कोड भी यहाँ दिया है, और बाकी जो भी कंफ्यूजन है, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख रहा है, उस पर कॉल करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी आपको डराव में डालना नहीं, आपके ऊपर टेंशन क्रिएट करना नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सचेत करना, आपको अवेयर करना, आपको इन्फॉर्म करना था। तो प्लीज पैनिक मत कीजिएगा, अननेसेसरी कमेंट भी मत कीजिए, ना अननेसेसरी दूसरों को डराइएगा। इट्स अ अपडेट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार का टेंडेंसी दिख रही है उसके इंपैक्ट आगे हो सकते हैं, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है, मेंटली, एजुकेशनली एंड एवरी एस्पेक्ट। ओके, तो बस तैयारी करते रहिए, दिसंबर में पहले टारगेट कीजिए। बाकी अगर सिलेबस में बदलाव होते हैं तो अभी मैंने बहुत क्लियरली बता दिया कि अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो होगा भी तो अगले बार से होगा, बट अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जैसे, बट आने तो जल्दी वाले हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन में सिलेबस चेंज हो चुका है। तो ओके, बाकी अपना मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और शिद्दत से लगे रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ अपनी सक्सेस के लिए। और बाकी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह क्लासेस की मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी कंसर्न हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ कंटेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।